प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड में अप्रोक्स 200 कंट्रीज हैं, लेकिन जब बात आती है सबसे पावरफुल की तो सिर्फ एक नाम आता है, अमेरिका। आज अमेरिका इतना पावरफुल है कि किसी भी कंट्री के ऊपर एटम बम गिर सकता है और किसी भी देश के राष्ट्रपति को रातों रात उठवा सकता है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि अमेरिका इतना पावरफुल कैसे बना। चलिए जानते हैं ऐसे 5 मेजर फैक्टर्स जो अमेरिका को टॉप में रहने में कंट्रीब्यूट करते हैं। नंबर फर्स्ट, लोकेशन। अगर हम मैप में देखें तो अमेरिका के चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ पानी है। एक तरफ पैसिफिक ओशन तो दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन, जिससे पहले के टाइम में कोई अमेरिका के ऊपर हमला करने की सोचता तो समुद्र को देखकर ही ढीला पड़ जाता। ऐसा ही जब 1783 में अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था तो इसका कारण समुद्र था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन से अमेरिका तक आने में जहाज़ से 6 से 12 हफ्ते लग जाते थे और किसी संदेश को आने जाने में 6 से 18 हफ्ते लग जाते थे। और जब वहाँ फ्रीडम के लिए फाइट हुई तो इंग्लैंड को पता लगने और सेना आने में बहुत टाइम लग गया था, जब तक अमेरिका वॉर जीत चुका था। ऐसा ही वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम हुआ, जब एशिया एंड यूरोप पूरी तरह तबाह हो गए, लेकिन अमेरिका के ऊपर एक भी बम नहीं गिरा। इसलिए जब पूरी दुनिया फिर से बन रही थी तो अमेरिका ऑलरेडी सुपर पावर बन चुका था। नंबर 2, एग्रीकल्चर। अमेरिका का एग्रीकल्चर फैक्टर भी एक सुपर पावर है, क्योंकि उनके पास ग्रेट प्लेन्स नाम का एक बहुत बड़ा एरिया है जो वर्ल्ड की सबसे फर्टाइल जगहों में से एक है। यहाँ इतना अनाज उगता है कि अमेरिका अपने लोगों का नहीं बल्कि वर्ल्ड की कई कंट्रीज़ के लोगों का पेट भरता है, क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड का नंबर 1 फूड एक्सपोर्टर है 12 से 15% के साथ। और जब किसी कंट्री के पास पहले से ही फूड सिक्योरिटी होती है तो वो पावर एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकता है। नंबर 3, डॉलर, अमेरिकन करेंसी। अमेरिका की ग्रोथ में डॉलर ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक मीटिंग हुई जिसे ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें अमेरिका ने सभी कंट्रीज़ को अपनी करेंसी डॉलर से जुड़ने का ऑफर दिया और ख़ुद को गोल्ड से लिंक कर लिया, जिससे डॉलर वर्ल्ड की मेन करेंसी बन गया। और ये यही नहीं रुका, फिर एक और मास्टर मूव चला गया, पेट्रो डॉलर सिस्टम। इसके बाद ऑयल सिर्फ डॉलर में बिकने लगा, इसलिए किसी भी कंट्री को ऑयल खरीदने से पहले डॉलर खरीदना होगा। इन्हीं सब कारणों से आज जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं उनमें 60% सिर्फ डॉलर से होते हैं, जिससे डॉलर आज वर्ल्ड की सबसे पावरफुल करेंसी है। नंबर 4, मिलिट्री। यूएसए फोर्सेस। सिर्फ पैसा होना ही इनफ नहीं है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री भी चाहिए, और इसमें अमेरिका थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, क्योंकि उसका डिफेंस बजट $800 बिलियन से भी ज़्यादा का है। अमेरिका की नेवी के पास 11 एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि दुनिया के कई देशों के पास एक भी नहीं है। और दुनिया की अलग अलग जगहों में 700 से ज़्यादा मिलिट्री बेसेस हैं। इनकी सेना में 13 लाख एक्टिव एंड 8 लाख रिजर्व सोल्जर हैं। इनके सोल्जर्स की संख्या इतनी ज़्यादा है कि कई कंट्रीज़ की इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है। इन्हीं सब कारणों से आज अमेरिका की फोर्सेस टॉप 1 पर हैं। नंबर 5, करियर अपॉर्चुनिटीज़। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ अमेरिका में ही है, 25 से 30%। इसलिए ज़्यादातर फ्रेशर्स यूएसए जाना चाहते हैं। और वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क भी 1989 में साउथ अफ्रीका से अमेरिका आए थे, और सबसे ज़्यादा बिलियनर्स भी अमेरिका में ही है। और हर फील्ड के टॉप पर्सन अमेरिका में ही मिलेंगे। साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, एक्टर टॉम क्रूज एंड ड्वेन जॉनसन, इन्वेस्टर वॉरेन बफेट एंड यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट। प्रेजेंट टाइम में अमेरिका एआई एंड टेक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जॉब ऑफर कर रहा है। यही 5 मेजर फैक्टर्स थे जो अमेरिका को टॉप में रहने में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हिस्ट्री का एक रूल है, रोमन एम्पायर गिरा, ब्रिटिश एम्पायर गिरा, तो क्या अब अमेरिकन एम्पायर भी गिरेगा? क्योंकि आज इंडिया एंड चाइना जैसी कंट्री रैपिडली ग्रो कर रही हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं।